का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि हम अभी अपने चैनल पे एक पूरी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो हमने सबसे पहले जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करते हैं, उसके बाद कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अभी हम बारी थी जो हम अभी कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड कितने कैटेगरीज़ कितनी होती है म्यूचुअल फंड की। तो उनमें कुछ एक कैटेगरीज़ में आपको ऑलरेडी एलैबोरेट कर चुका हूँ, जिसमें कि ELSS म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड। तो अभी जो है इसी कड़ी में पार्ट 3 में हम आगे 2-3 कैटेगरीज़ और कवर करेंगे। उसके बाद आने वाली वीडियोस में जितनी बाकी हैं वो कवर होंगी। तो आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए फिर से शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रगणों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी म्यूचुअल फंड की ताकत को समझ पाएँ। तो अभी हम शुरू करते हैं। जिस कैटेगरी के बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ वो है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड से। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? मनी मार्केट फंड एक बेसिकली डेट फंड है जो 1 वर्ष तक की मैच्योरिटी वाली मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं जो मनी मार्केट में इशू और ट्रेड किए जाते हैं। अब बात आती है मनी मार्केट फंड कैसे काम करता है। ये समझने के लिए कि मनी मार्केट फंड कैसे काम करता है, बॉन्ड फंड में इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का कंसेप्ट हमें ज़रूर समझना चाहिए। एक फ़ंड की अवधि उसके निवेश और कमाई के रिसोर्सेज को प्रभावित करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड ड्यूरेशन। डेट फंड की अवधि सीधे उसके पोर्टफोलियो में बॉन्ड की मैच्योरिटी से जुड़ी होती है। मुख्य रूप से शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ वाले फंडों की तुलना में लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड रखने वाले फंडों की अवधि अधिक होती है। ड्यूरेशन इस बात का मेजर है कि बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के जवाब में किसी फंड के मूल्य में कितना उतार या चढ़ाव होता है। अवधि जितनी अधिक होगी फंड मूल्य उतना ही अधिक अस्थिर होगा और इसके ब्याज दर जोखिम जितना अधिक होगा। सेबी मनी मार्केट फंड्स के लिए किसी भी अवधि के मानदंडों को अनिवार्य नहीं करता है, जैसा कि ये कम कीमत या कम अवधि या छोटी अवधि के फंडों के लिए होता है। लेकिन मनी मार्केट फंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं जिनकी अधिकतम मैच्योरिटी 1 वर्ष की होती है। इन फंडों की अवधि हमेशा 1 वर्ष से कम होता है। यही कारण है कि मनी मार्केट फंड कम अस्थिर होते हैं और कम ब्याज दर जोखिम उठाते हैं। अभी बात आती है कि वेयर डू मनी मार्केट फंड्स इन्वेस्ट। मनी मार्केट फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो मनी मार्केट फंड्स मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ जैसे ट्रैप्स, TREPS, ट्रैप्स, कमर्शियल पेपर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, ट्रेजरी बिल, 1 साल से कम की बची हुई मैच्योरिटी वाली सरकारी सिक्योरिटीज़ और कमर्शियल बिल में इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट फंड द्वारा रखे गए ऋण की क्रेडिट गुणवत्ता के बारे में सेबी के कोई मानदंड नहीं है, क्योंकि मुद्रा
बाज़ार में सिक्योरिटीज़ में आमतौर पर डिफ़ॉल्ट की संभावना कम होती है, इसलिए इन फंडों को कम क्रेडिट जोखिम माना जाता है। केवल क्रेडिट एक्सपोजर कमर्शियल पेपर या कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा जारी किए गए कमर्शियल बिल्स में निवेश से आता है। नाउ सोर्सेज ऑफ अर्निंग, मनी मार्केट में इंटरेस्ट के माध्यम से पैसा कमाया जाता है। इंटरेस्ट इनकम फंड द्वारा रखी गई सिक्योरिटीज़ द्वारा ब्याज भुगतान के माध्यम से अर्जित की जाती हैं। कैपिटल गेन्स उत्पन्न करने की भी कुछ संभावना है। मनी मार्केट फंड सक्रिय रूप से बाजार में ब्याज दर के उतार चढ़ाव से लाभ उठाने के लिए फंड की अवधि का मैनेजमेंट करते हैं। जब ब्याज में या ब्याज की दरें गिरती हैं तो इस तरह के फंड के लंबी मेच्योरिटी वाले कर्ज में अपने जोखिम को बढ़ाकर अवधि बढ़ाने की संभावना होती है, जिससे फंड मूल्य में वृद्धि से लाभ होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कैपिटल लॉसेस को कम करने के लिए फंड में अधिक शॉर्ट टर्म ऋण रखने की संभावना होती है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि मनी मार्केट फंड 1 वर्ष से अधिक अवधि के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में निवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि उसके पास अवधि बढ़ाने और पूंजीगत लाभ की सीमित क्षमता है। तो अभी ये था हमारा मनी मार्केट फंड्स के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। अभी हम बात करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक डेट फंड होते हैं, ये भी एक डेट फंड ही होते हैं जो डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। जैसे कि फंड पोर्टफोलियो की अवधि 1 से 3 साल के बीच होती है। एफडी से बेहतर टैक्स शुल्क रिटर्न। छोटी अवधि के फंड बैंक डिपॉजिट की तुलना में अधिक टैक्स बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि यदि फंड को 3 साल से अधिक समय तक रखने के बाद हम उसको मार्केट में कैश करवाते हैं तो इंडेक्सेशन का लाभ हमें जरूर मिलता है और निवेशक कम कर का भुगतान करते हैं। अब शॉर्ट टर्म में निवेश करने से पहले कुछ एक बातों को हमें जरूर जान लेना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स उन निवेशकों के लिए एंट्री पॉइंट व्हीकल की तरह हैं जो ज़्यादा रिटर्न के बदले में कुछ ब्याज दर जोखिम लेने से नहीं हिचकिचाते। सामान्य तौर पर ये फंड शॉर्ट टर्म में स्थिर आय उत्पन्न करते हैं। हालांकि ब्याज दरों में अप्रत्याशित बदलाव होने पर फंड वैल्यू में बहुत अधिक अस्थिरता दिखाई दे सकती है। उदाहरण के लिए मान लें कि दर में कटौती व्यापक रूप से अपेक्षित है, बाजार दरों में गिरावट शुरू हो जाएगी और फंड मैनेजर लंबी अवधि के कर्ज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। अब यदि आरबीआई अप्रत्याशित रूप से अपनी दर कार्रवाई ना तो कटौती और ना ही दरों में वृद्धि को रोकता है तो बाजार में प्रतिफल फिर से ऊपर उठकर सही हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप फंड मूल्य में गिरावट आएगी, जिसे तब तक उल्टा नहीं किया जाएगा जब तक दरों में फिर से गिरावट नहीं आती है या फंड की संचित ब्याज आय द्वारा फंड मूल्य को बहाल कर दिया जाता है। इस प्रकार निवेशकों को पता होना चाहिए कि छोटी अवधि में फंडों में समय पर उतार चढ़ाव का अनुभव होता है और इसे उनके निवेश निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए। कुछ छोटी अवधि के फंडों में दूसरों की तुलना में अधिक क्रेडिट जोखिम हो सकता है, जो फंड को डिफ़ॉल्ट और संभावित रूप से मूल्य के नुकसान के जोखिम को उजागर कर सकता है। हाल के एनबीएफसी संकट के दौरान बॉन्ड जारी करने वालों की ओर से चूक के कारण डेट फंडों के मूल्य में गिरावट के उदाहरण सामने आए थे। निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि छोटी अवधि के फंडों पर रिटर्न सुनिश्चित
कभी नहीं होता है, और पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अभी हमारी बारी आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं जो एक से अधिक एसेट क्लास में निवेश करते हैं। अधिकतर वे इक्विटी और ऋण संपत्तियों का संयोजन होते हैं, और कभी कभी उनमें सोना या रियल एस्टेट भी शामिल होता है। हाइब्रिड फंड के पीछे प्रमुख सिद्धांत है एसेट एलोकेशन, कोरिलेशन और डाइवर्सिफिकेशन। संपत्ति आवंटन विभिन्न एसेट क्लास के बीच धन को वितरित करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया है, और कोरिलेशन संपत्ति के रिटर्न का को मूवमेंट भी है, और डाइवर्सिफिकेशन एक पोर्टफोलियो में से एक से अधिक संपत्ति है। चूँकि सोर्स ऑफ रिस्क और रिटर्न को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स एक एसेट क्लास के भीतर निवेश विकल्पों के लिए समान है, वे रिटर्न में उच्च स्तर के कोरिलेशन को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एसेट क्लास में निवेश विकल्प रिटर्न में थोड़ा कोरिलेशन भी दिखाते हैं। तो कम कोरिलेशन वाली संपत्तियों को मिलाकर पोर्टफोलियो जोखिम को कम जरूर किया जा सकता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कुछ फंड योजनाएं कम से कम संभावित जोखिम पर अधिकतम रिटर्न हासिल करने की कोशिश करने और प्राप्त करने के लिए कई एसेट क्लास के भीतर निवेश में विविधता लेकर आता है। प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए आवंटन फंड मैनेजर द्वारा फंड के निवेश उद्देश्य और बाजार की स्थिति के आधार पर ही तय किया जाता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में था। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आने वाली कड़ियों में हम जो थोड़े से और म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज बच गई हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहें, और आपको अगर पोस्ट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार करें आने वाले पोस्ट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।